हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट इरफान याकूब और आज आपके लिए लाया हूँ मोस्ट मिस्टीरियस ओज़गा कैसल की मिस्ट्री। ये ओज़गा कैसल वाक़ है ज़ेक रिपब्लिक में। कहा जाता है बड़ा मिस्टीरियस सा और एक हॉन्टेड कैसल है जिसके बारे में एक नहीं कई मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। चलते हैं डीपली एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को, इस मकाम को कि ओज़गा कैसल है क्या। ओज़गा कैसल वाक़ है ब्लैटिस के मकाम के ऊपर जो कि आ जाता है लाइब्रेक रीजन के अंदर। कहा जाता है ये पराग से 40 to 50 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है, जबकि पूरे दैची रिपब्लिक में कहा जाता है कैसल्स का जाल बिछा हुआ है जो ज़मानों से यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े कदीमी कैसल हैं। कहा जाता है ये भी एक कदीमी कैसल है जिसकी कंस्ट्रक्शन है 1250 से लेकर 1275 के दरमियान की, और इसको तामीर कराया था किसी बोहेमन रूलर ने। जो इसकी असल मिस्ट्री मिलती है वो मिलती है नाजिस से। कहा जाता है उन लोगों ने इधर कब्ज़ा कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था इस जगह को 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इस जगह पर कब्ज़े के बाद नाज़ी हुकूमत ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम की दास्तानें रकम कर दी थी। कहा जाता है जिन प्रिजनर्स को ये पकड़ के लाते थे उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करते थे। नाजीज़ के दौर से इस जगह से एसोसिएट की जाती हैं बहुत सारी फोकलोर, जिनमें से 3 मशहूर तरीन फोकलोर्स रही हैं। जिसमें से नंबर 1 है कि नाजीज़ यहाँ पर खुदाई का काम करा रहे थे काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर, यानी कि यहाँ पर खुदाई हो रही थी काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर। ये बड़ा मिस्टीरियस सी खुदाई ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। जो दूसरी यहाँ पर फोकलोर पता चलती है, जो लीजेंड पता चलती है, वो ये है कि नाजीज़ सैटेनिक वर्क करते थे और एल्यूमिनाटिस थे। कहा जाता है जो लेबर वहाँ पर काम कर रही थी, जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने बात बताई थी कि ये लोग वर्शिप करते हैं शैतानों की, यानी कि जिस तरह इनकी फितरत थी डीमन, उसी तरह ये डेमनों के पुजारी थे। ऐसी ही बातें मशहूर रही थी हिटलर के बारे में भी कि वो भी एल्यूमिनाटी था। जो तीसरी बात यहाँ से पता चलती है उसमें ये लोग ये सुरंग बना रहे थे, जैसा कि पुराने ज़माने के कैसल्स के अंदर सुरंगें होती थी भागने के लिए, जाता है उस वजह से सुरंगें बना रहे थे। अब आ जाते हैं इसके एनालिसिस पे कि इन तीनों स्टोरीज में से ट्रू कौन सी हैं। बेसिकली तो ये तीनों स्टोरीज ही बिल्कुल ही फोकलोर और मिथिकल स्टोरीज थी, बट उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने जो रिसर्च निकाली थी उसमें उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये लोग जो गड्ढा कर रहे थे ये गेटवे टू हेल है, यानी ये लोग एल्यूमिनाटी थे और शैतानों से राब्ते में थे। कहा जाता है ये लीजेंड स्टोरी यहाँ पर ज़मानों से इन लोगों से एसोसिएट की जाती है नाजीज़ से। जबकि अगर हम इसकी रियल टाइम इन्वेस्टिगेशनों पे आते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। जो इस कैसल की कंस्ट्रक्शन और बनावट रही है उससे इतना ज़्यादा मिस्टीरियस दिखता नहीं है, बट जो इसकी लोकेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये एक पहाड़ी के ऊपर अजीब से एलिवेशन के ऊपर बना हुआ कैसल है जो कि फॉरेस्टेड एरिया है, यानी कि अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो इसको बनाने की वजह समझ में नहीं आई थी कि इसको बनाने की वजह क्या रही थी। यानी कि देखा जाए तो बड़ा मिस्टीरियस सी जगह पे बना हुआ एक कैसल है, जबकि अंदर से इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, यानी कि इसकी जो एलिवेशन है वो बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्ट की गई है। उस दौर की कंस्ट्रक्शन के मुताबिक काफ़ी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन थी इसकी। ना सिर्फ डिफरेंट एलिवेशंस थी बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म के रूम्स भी बनाए गए थे। 1945 में जब नाजीज़ ने यहाँ पर ऑक्यूपाइड कर लिया था इस जगह को, तो बताया जाता है उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर नहीं करवाया था। वो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व रहे थे। जो वहाँ के लोकल्स थे और जो लेबर्स थे उनके मुताबिक ये बात पता चलती थी कि वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते थे इस जगह पर। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होते थे इनका कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन जो बात मिथिकली पता चलती है उसमें ये बात पता चली कि वो जो होल बनाया था उसमें इन्होंने एक प्रिजनर को अंदर डाला था रस्सी की मदद से। कहा जाता है वो जवान प्रिजनर था जब उसको डाला था और उसके चीखने की आवाज़ आई, उसको चंद सेकंड में बाहर निकाल लिया गया। कहा जाता है जब उसको बाहर निकाला तो बुढ़ा हो चुका था, उसके मुंह पे झुर्रियाँ आ गई थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। जबकि वो रियल टाइम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो सारी की सारी चैपल गैलरी में हुई हैं। जो चैपल गैलरी यहाँ पर बनी हुई है ये बिग होल इसी के अंदर मौजूद है। इस होल की डेप्थ भी बताई जाती है काफ़ी ज़्यादा है। ये बड़ा मिस्टीरियस सा होल है। ना सिर्फ ये होल बल्कि इस चैपल चैम्बर में जितनी भी जगहें, दीवारें, छतें बनी हुई हैं उन सब के ऊपर अलग अलग किस्म के डेमोनिक साइन बने हुए हैं और बड़ी अजीब से एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई हैं और बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें दीवारों पे बनी हुई नज़र आ जाती हैं। यानी कि सिर्फ इस रूम को ही फुली एनालिसिस किया जाए तो ये बड़ा हॉन्टेड और पैरानॉर्मल सा रूम है। जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने वहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनी थी। उन्हें उन आवाज़ों की सोर्स का नहीं पता चला था,
लेकिन चैपल चैम्बर के करीब से ही उन्हें वो आवाज़ें आई थी। जबकि हम पराग की एक मशहूर टूरिज़्म की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ से बात पता चलती है कि उन्होंने मेंशन करा था कि यहाँ पर घूस्ट हैं। इसके अलावा एक हेडलेस हॉर्स का यहाँ पर वजूद है। इसके अलावा एक बुल फ्रॉग मैन का यहाँ पर वजूद मिलता है और एक ओल्ड लेडी यहाँ पर नज़र आती है। ये सारी पैरानॉर्मल बातें उस वेबसाइट पर मौजूद हैं। यानी कि अगर हम इसकी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं औज़गा कैसल की, तो ये बात तो सामने आती है कि ये मकाम बड़ा मिस्टीरियस सी जगह है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बट ये बात सामने नहीं आई कि ये कोई गेटवे टू हेल है या कोई डोर टू हेल है। इसके कोई एविडेंसेस यहाँ पर आज तक मिले नहीं हैं। यह एक हकीकत है कि एक बिग होल यहाँ पर बना हुआ है, बट यहाँ से कोई एविडेंस आज तक नहीं मिले कि ये कोई गेटवे टू हेल है या डोर टू हेल है। और ये भी एक अजीब मिस्ट्री मिलती है कि गड्ढा इन्होंने यहाँ पर नाजीज़ ने क्यों बनाया था। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।